नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो एक ही दिन में दो बड़े झटके पाकिस्तान को लगे हैं। हाफिज के मारे जाने पर और पीओके को लेकर अमेरिका और सऊदी ने क्या कहा है, पूरी खबर आपको बता रहा हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी ही खबरों के लिए। तो देखो दोस्तों, कल जब खबर दी मैंने हाफिज को लेकर, उसके बारे में कई लोग वीडियो में उसे पुरानी खबर बता रहे थे और कई लोग इसे दाऊद से जोड़कर देख रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि ये खबर झूठी है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे देता हूं। देखो, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हाफिज जो है वो आईसीयू में है और ये वाली खबर जो है वो कंफर्म है। जो खबर पक्की नहीं थी वो है जहर वाली बात। जी हाँ, हाफिज के अस्पताल में होने वाली बात तो बिल्कुल पक्की है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इसे रिपोर्ट कर चुके हैं और कई लोग इस खबर को दाऊद से जोड़कर भी देख रहे थे। वो लोग भी ठीक ही हैं। आज से करीब 2 से 3 महीने पहले दाऊद के साथ भी इस तरह की घटने की खबर सामने आई थी, जहर वाली। लेकिन ये जो अभी वाली खबर है वो थोड़ी सी अलग है। हाफिज कंफर्म रूप से इस समय अस्पताल में है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। और खुद पाकिस्तान के लोग ही इसमें भारत का नाम ले रहे थे और इस मैटर को पिछले कई समय से पाकिस्तान उठा रहा है। और इसके अलावा कश्मीर का मैटर भी ये लोग उठा रहे हैं। तो बताऊंगा आपको कश्मीर मैटर के बारे में, पीओके के मैटर के बारे में क्या हुआ है। उससे पहले आपको ये जो हाफिज वाली बात है ये बता देता हूं। देखो क्या हुआ, जैसे ही हाफिज वाली बात खबर सामने निकल कर आई तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका के स्पोक्स पर्सन से उनसे सवाल किया कि देखिए, भारत पिछले कई समय से पाकिस्तान में घुसकर हमारे लोगों को मरवा रहा है और भारत के रक्षा मंत्री भी इस बात को कबूल रहे हैं, खुले रूप से कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे। हाँ, इसमें हाफिज का नाम नहीं लिया इन्होंने। ऑल टुगेदर जितनी भी किलिंग्स हुई हैं पिछले कई समय में उसकी बात ये कर रहे थे और साथ ही साथ जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं हाफिज को लेकर उसकी भी बात ये कर रहे थे। तो इन्होंने इस पर सवाल किया, अमेरिका से पूछा कि इस पर आप क्या कहना चाहोगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि अमेरिका ने क्या कहा। जी हाँ, अमेरिका पिछले कुछ समय में बहुत स्टेटमेंट दे रहा था भारत के खिलाफ। उसके बाद भारत ने अमेरिका की क्लास लगाई। एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमारे इंटरनल मैटर्स पर बोलना चुप कीजिए। और आज जो खबर निकल कर आई है ना दोस्तों, आपको उसको देखकर लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा बदलाव तो आया है। तो ये पाकिस्तान वाला सवाल पूछा गया, भारत जो पाकिस्तान में कर रहा है उस पर आप क्या कहोगे। तो अमेरिका ने कहा है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान खुद मिलकर ये विवाद को सुलझा लें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे पहले लगातार यूएस स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। इस मामले में आप आर्टिकल देख रहे हो, इन्होंने कहा है कि जो भी विवाद है वो तुम आपस में सुलझाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो नए चुने हुए प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, ये सबसे पहले सऊदी गए हैं और एज यूजुअल वहां पे जाके लोन की भीख मांगी है। और पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री जब नया चुना जाता है तो वहां का रिवाज है कि वो सबसे पहले सऊदी जाते हैं, यूएई जाते हैं, इन 2 देशों की विजिट पर जाते हैं। तो ये लोग एज यूजुअल यहाँ पे लोन की वगैरह की मांग करते हैं। अब लोन तो इनको मिला नहीं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था। यहाँ पर पाकिस्तान जब भी कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि यूनाइटेड नेशंस तक कश्मीर के मुद्दे को ले जाया जाए और चीन भी इसमें पाकिस्तान का साथ देता है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू मामला सॉल्व होता है तो उसमें पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिलता है। जबकि भारत हमेशा इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का ही बताता है और सऊदी ने भी एक तरह से भारत वाली बात ही दोहरा दी है इनके सामने ही। देखो, इन्होंने पाकिस्तान को डिसअपॉइंट किया, इन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम तक नहीं लिया और यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कोई भी मुद्दा है आप इसको आपस में ही सॉल्व करिए। तो एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और यही नहीं, सऊदी पीओके को भी भारत का ही हिस्सा मानता है। हमारा पूरा नक्शा ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। सेम विद यूएई। तो भारत की इस समय पर मजबूती आप देख रहे हो, ना यूएसए कुछ कह पा रहा है, ना ही सऊदी इस मामले में पड़ रहा है। और जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसको भी ये लोग कह रहे हैं कि आप आपस में इसको सुलझा लो। तो भारत की तरफ से तो सिर्फ पीओके वाला मुद्दा ही बाकी है। हमारा वाला कश्मीर तो ऑलरेडी, उसको तो आप भूल ही जाओ। जो तुमने कब्जा कर रखा है उस पर हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हम राजी भी हैं। इसी तरह की बातें हमारी डिफेंस मिनिस्टर भी पहले कह चुके हैं। तो एक ही दिन में 2 बड़े झटके पाकिस्तान को लगे हैं। बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में। और यूएसए ने जो पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स को लेकर एकदम चुप्पी साध ली है, किनारा कर लिया है, उस पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखो। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।